नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। देश को जोड़ने निकली राम कथा संदेश वाहक बनी मुरारी बापू की ट्रेन यात्रा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व और संस्कृति की दिखी अनोखी झलक, दिल्ली सीएम रही शामिल। लोक रंग और परंपराओं से सजाई घास पर्व, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। 6 नवंबर से होगा 3 दिवसीय युवा महोत्सव, आधुनिक संगीत पारंपरिक संस्कृति का दिखेगा संगम। वन मंत्री के उद्घाटन के साथ दुधवा नेशनल पार्क में शुरू हुआ नया पर्यटन सत्र। महिला क्रिकेट टीम की जीत की कामना से आरती सहित दीपों से जगमगाया बलुआ घाट। अब खबर विस्तार से। रेल यात्रा से राम यात्रा की शुरुआत, देश भर में गूंजा मुरारी बापू का अनोखा आध्यात्मिक संदेश। चित्रकूट से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। संत मुरारी बापू की राम वन गमन भारत गौरव यात्रा इन दिनों चर्चा में है। यह विशेष यात्रा ट्रेन के जरिए चित्रकूट से रामेश्वरम तक की पवित्र सफर तय कर रही है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है 5 स्टार होटल जैसी शानदार सुविधाएं, जो यात्रा को पूरी तरह आरामदायक और यादगार बना रही है। IRCTC की देखरेख में चल रही इस यात्रा में यात्रियों के रहने और खाने की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। ट्रेन में 2 आधुनिक रेस्टोरेंट हैं, जहां यात्रियों के लिए ताजा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन तैयार किया जाता है। यात्रियों ने ट्रेन की व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा की है और इसे जीवन का एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव बताया है। बीते शनिवार को मोरारजी बापू ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को चित्रकूट से रवाना किया। यह यात्रा करीब 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 11वें दिन श्रीलंका से होकर अयोध्या में संपन्न होगी। इस यात्रा का उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं, बल्कि भक्तों को प्रभु राम की लीलाओं से जोड़ना और सत्य, प्रेम व करुणा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। सुविधाओं और अध्यात्म का ये अद्भुत संगम यात्रियों को एक अनोखा दिव्य अनुभव दे रहा है। चित्रकूट से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। मेरे अनुभव में आपका जो इष्ट हो उसका नाम, मैं ये नहीं कहूँगा कि राम का ही, आपका जो इष्ट, आपकी जो साधना पद्धति, उसका नाम बहुत बन देगा। आपको उदास नहीं होने देगा, उदासीन बना देगा। उदासीन का मतलब एक ऊंचाई प्राप्त होगी और फिर ये ऊंचाई से आप साक्षी और दृष्टा बन जाओगे कि कोई कुछ भी कहे हमें छुए नहीं। आपको तो आपकी यात्रा में, आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में सब, अथवा तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण, लेकिन मेरी ओर देखो, हमारे लिए तो कितना हो रहा है, फिर भी हम मुस्कुराते रहते हैं। बिल्कुल उसको ख्याल में इतना ही कहता हूँ कि हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे इधर उधर, तो ये हमारा परिचय नहीं है, ये उसके खानदान का परिचय है। ये हमें जान ही नहीं पाया, हमारा क्या, वो अपनी खानदानी खोल रहे हैं कि हम ऐसी सोच सकते हैं, इस सोच से हम बाहर जा ही नहीं सकते। ऐसा सोचने से एक प्रकार की उदासीनता आएगी और तुलसीदास जी कहते हैं, उदासीन नित रही गोसाई, साधक को उदासीन रहना। खुश रहो, खुश रहो। राजधानी ने मनाया अपने गौरव का पर्व, मेरी दिल्ली मेरा देश कार्यक्रम में दिखी एकता की मिसाल। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। दिल्ली स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मेरी दिल्ली मेरा देश एक भारत आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में दिल्ली वासियों ने जमकर आनंद उठाया। राजधानी के गौरव और विकास को समर्पित इस भव्य उत्सव में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल BK सक्सेना और कैबिनेट सहयोग मंत्री आशीष सूद की विशेष उपस्थिति रही। लाइट एंड साउंड शो ने दिल्ली की विरासत को जीवंत कर दिया। वहीं मैथिली ठाकुर जी के भावपूर्ण भजन और बी प्राक के ऊर्जा से भरे लाइव प्रदर्शन ने इस शाम को सचमुच अविस्मरणीय बना दिया। यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि दिल्ली की संस्कृति,
एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश भी था, जो हर दिल को जोड़ने वाला क्षण बन गया। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। भारत माता की। क्या बात है भाई, लाल किले के प्रांगण में खड़े होकर के देशभक्ति के इतने सुंदर भाव के साथ आवाज की चलेगी नहीं। मिल करके बोले, दोनों हाथ जोड़ के, मुठियां बांध के, भारत माता की वंदे वंदे। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सच में हर दिल, हर आस स्वदेश के प्यार के साथ भरी हो। आज के दिन मैं अपने सभी दिल्ली वासियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ। अभी मुझसे पहले दिल्ली सरकार के मेरे साथी हमारे मंत्री आशीष सूद जी ने कहा, जय दिल्ली। शायद दिल्ली की जय का ये जयकारा बहुत कम सुनाई देता हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ आपने इस लाल किले की प्राचीर पे दिल्ली का इतिहास देखा, दिल्ली का विकास देखा। दिल्ली ने कितने गम सहे, कितने वार सहे, आपने देखा। हर बार दिल्ली गिरी और फिर से अपने आप को उठाया। हर बार दिल्ली ने जख्म सहे, फिर से अपने आप को सहलाया। जब वर्षों बाद दिल्ली में इतने उत्साह के साथ हर पर्व, हर त्योहार और हर दिन मनाया जा रहा है, आज दिल्ली के लिए पूरा जो उसकी संवैधानिक यात्रा है, उसमें एक महत्वपूर्ण दिन था, जब पूरी तरीके से दिल्ली को एक यूटी, यूनियन टेरिटरी के रूप में एक नया स्वरूप मिला था। इससे पहले भी दिल्ली के अनेक पड़ाव आए, जब समय समय पे दिल्ली के संवैधानिक स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। उसके बाद जब यूटी बनी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी बनी, उसके बाद से आज तक लगातार दिल्ली जिस स्वरूप में है, उसके साथ में वो देश में काम कर रही है, राजधानी के रूप में और एक यूनियन टेरिटरी के रूप में। आज हम सब ने मिलकर के दिल्ली में ना केवल दिल्ली राज्य का, बल्कि बाकी राज्य भी जिनका आज स्थापना दिवस होता है वो मनाया है। और हम हर राज्य का स्थापना दिवस इतने ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम उदाहरण यदि पूरे देश में कहीं है तो वो देश की राजधानी दिल्ली में है। तो दिल्ली खुश रहे, आबाद रहे और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, यही सरकार की इच्छा है। और हर रोज जो नया सवेरा दिल्ली में हो, वो रोजाना इसके लिए नए तोहफे, नए योजनाएं और नई चीज़ें लेकर के आए, जिससे दिल्ली की जनता अपने आप को खुश महसूस करे। घास उत्सव में उमड़ी लोक संस्कृति की छटा, लोक रंग और परंपराओं के साथ मना उत्सव। रुद्रप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री शासकीय आवास पर लोक पर्व इगास बूढ़ी दिवाली का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्नि देवता की विधिवत पूजा अर्चना कर पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और देवतुल्य जनता का हृदय से अभिनंदन किया और परंपरा के अनुरूप सभी के साथ भैलो खेलकर इस उत्सव में और भी रंग भर दिया। सांस्कृतिक कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ऐसा वातावरण बनाया मानो देवभूमि की आत्मा स्वयं इस उत्सव में सम्मिलित हो रही हो। उनकी प्रस्तुतियों ने लोक संस्कृति की गर्माहट और पहाड़ी विरासत की सुगंध को पूरे परिसर में बिखेर दिया। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान इसकी समृद्ध लोक परंपराएं हैं और इगास बूढ़ी दिवाली इसी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। एक ऐसा पर्व जो खुशियां, आस्था और एकजुटता को एक सूत्र में पिरोता है। यह आयोजन केवल परंपरा का पालन ही नहीं बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ने और सामूहिक आनंद का एक सुंदर संदेश भी था। खुशी के प्रतीक इगास बग्वाल पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है जो हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में उनके लौटने की सूचना दीपावली के 11 दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को मिली। इसलिए यहाँ एकादशी को दीपावली का उल्लास होता है। मान्यता यह भी है कि गढ़वाल राज्य के सेनापति वीर भड़ श्री माधो सिंह भंडारी जब दीपावली पर्व पर लड़ाई से वापस नहीं लौटे तो दुखी जनता ने उत्सव नहीं मनाया। एकादशी को वह लड़ाई से लौटे, तब उनके लौटने की खुशी में दीपावली मनाई गई, जिसे इगास बग्वाल पर्व नाम दिया गया। आप सभी को देवभूमि उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इगास बग्वाल उत्तराखंड उस समृद्ध लोक परंपरा का प्रतीक है जो हमें हमारी जड़ों, संस्कृति और सामूहिक उत्सव की भावना से जोड़ती है। यह पर्व न केवल आस्था का है बल्कि सामुदायिक एकता, पशु सम्मान और लोक जीवन की जीवंतता का अनुपम उत्सव है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू, लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में छोटा जिंगल। मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। साहिबराम एंड सन्स, एक ऐसा स्थान जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ग्रोसरीज, वह भी मुनासिब दामों पर उपलब्ध है। क्वालिटी भी, वैरायटी भी और भरोसा भी सिर्फ साहिबराम एंड सन्स, गोल मार्केट, बरेली। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहां मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर, लाइफलाइन हॉस्पिटल, बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन,
20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। इस दीपावली रोशनी सिर्फ घरों में नहीं बल्कि आपकी आंखों में भी जगमगाए। परिजात चैरिटेबल आई हॉस्पिटल आप सभी को देता है हार्दिक शुभकामनाएं। दियों की तरह आपकी आंखों में बनी रहे चमक और जीवन में कभी न हो अंधियारा। डॉक्टर भ्रमरेश चंद्र शर्मा एवं पूरी टीम की ओर से आपको शुभ दीपावली। शादी हो, पार्टी हो या कोई खास मौका, हर जश्न अधूरा है अगर उसमें चमक ना हो भसीन ट्रेडर्स की आतिशबाजी की। भसीन ट्रेडर्स, आतिशबाजी के थोक और फुटकर विक्रेता, जहां आपको मिलती है शानदार क्वालिटी, सेफ्टी और दमदार रोशनी वाली फैंसी आतिशबाजी। अब अपने शादी और पार्टी के खास मौकों के लिए 12 महीने पहले से बुकिंग चालू है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें भसीन ट्रेडर्स। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 6 नवंबर से शुरू होगा 3 दिवसीय युवा महोत्सव। कॉलेज और यूनिवर्सिटी बैंड करेंगे धमाल। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। देहरादून में 6 नवंबर से शुरू होने वाला 3 दिवसीय युवा महोत्सव इस बार और भी ज्यादा रोमांचक, ऊर्जावान और सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर होने वाला है। इस महोत्सव की खासियत यह है कि इसमें पहली बार प्रदेश के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के बैंड अपनी प्रस्तुति देंगे, जो कार्यक्रम में नया जोश और नई ऊर्जा भर देंगे। इस वर्ष महोत्सव में परंपरागत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ युवाओं का आधुनिक संगीत और नृत्य भी मंच पर अपनी चमक बिखेरेगा। यह अनोखा संगम न केवल उत्तराखंड की समृद्ध लोक विरासत को प्रदर्शित करेगा बल्कि आधुनिक युवा ऊर्जा का भी प्रतीक बनेगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुतियां, फूड स्टॉल, ड्रोन कबड्डी और स्पोर्ट्स टेक हैकथॉन जैसे नवीन और आकर्षक आयोजन इस महोत्सव को युवाओं के लिए खास अनुभव बनाएंगे। युवा पीढ़ी को परंपरा, तकनीक और रचनात्मक से जोड़ने की ये पहल प्रदेश में नए उत्साह का संचार कर रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक में तैयारियों को अंतिम रूप दिया और बताया कि इस वर्ष महोत्सव में जितना ध्यान कला और संस्कृति पर है, उतना ही जोर युवाओं की सहभागिता बढ़ाने पर भी दिया गया है। इसी उद्देश्य से देहरादून के प्रतिष्ठित स्कूल बैंड और राज्य भर की निजी व सरकारी यूनिवर्सिटियों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह युवा महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की ऊर्जा, रचनात्मकता और उत्तराखंड की शानदार सांस्कृतिक पहचान का एक उत्सव है, जो आने वाले 3 दिनों तक देहरादून को जीवंत और उत्साह से भर देगा। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर यह बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। इस युवा महोत्सव में हमारे बहुत सारे इवेंट्स होने जा रहे हैं, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन भी है, जिसमें हमारे फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, जिसमें हमारे हैंडवर्क टेक्सटाइल्स का भी काम हमको देखने को मिलेगा। खेल के रूप में मुर्गा झपट हमारा पारंपरिक खेल भी देखने को मिलेगा। लोग
गीत प्रतियोगिताएं इसमें देखने को मिलेंगी, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और निश्चित रूप से हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे पिंडर घाटी, थराली, चमोली, वीर भड़ नृत्य व चमोली क्षेत्र के लोकगीत, लोक नृत्य, यानी कि दूर दराज के हमने जो हमारे लोक गायक हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करा है। और एक कोशिश करी है हम लोगों ने कि हमारे यूथ जो है अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए कैसे अपने उत्तराखंड को जो है अपनी भूमिका मजबूत करने के दृष्टिगत या अपनी भूमिका एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत कैसे करके अपनी भूमिकाओं को अदा कर सकते हैं, वो इस युवा महोत्सव में उसकी कई सारी झलकियाँ हमको देखने को मिलेगी। इसमें विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे बच्चे हैं जो कि अपने अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल्स के बच्चे भी और कॉलेज के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत हद तक तो ओपन फॉर ऑल भी है कि जो बहुत अच्छा इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं वे भी डिपार्टमेंट को संपर्क कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी यानी कि 6 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम की शुरुआत जो है संध्या काल में हम लोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए फाइल हम लोग प्रोसीड भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे अन्य महानुभाव भी अन्य दिनों में यानी कि 6, 7, 8 तारीख इन 3 दिनों के मध्य में आएंगे, जो कि कार्यक्रम स्तर पर लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। मैं समझती हूँ कि युवा महोत्सव पूरी तरीके से एक कोशिश है कि युवाओं में रजत जयंती वर्ष को उत्सव के रूप में बनाना और मार्गदर्शन भी प्राप्त करना कि कैसे हमारे कलाकार अपने युवा मंच से अपनी कलाकारियाँ और अपने प्रदेश को किन किन क्षेत्रों में अग्रणी करे हुए हैं, ऐसे लोगों से भी मुलाकात इस मंच के माध्यम से होगी। दुधवा टाइगर रिजर्व में फिर से गूंजेगी सैलानियों की चहल पहल, वन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। लखीमपुर से आध्यात्मिक संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का वन्य सुंदरता से भरपूर दुधवा नेशनल पार्क एक बार फिर सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। नए पर्यटन सीजन का शुभारंभ स्वयं वन मंत्री द्वारा किया गया, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर पार्क को औपचारिक रूप से खुला घोषित किया। उद्घाटन के साथ ही दुधवा टाइगर रिजर्व में मानो वन्य जीवन की पुकार दोबारा गूंज उठी हो। लंबे इंतजार के बाद अब सैलानी एक बार फिर जंगल की रोमांचक सफारी और प्रकृति की अनुपम हरियाली का आनंद ले पाएंगे। दुधवा नेशनल पार्क को देश विदेश के प्रकृति प्रेमियों के बीच विशेष पहचान मिली हुई है। यहाँ के घने सालवन, दलदलों क्षेत्र और बाघों सहित कई दुर्लभ जीवों की उपस्थिति इसे खास बनाती है। नए सीजन के खुलते ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है और हर किसी ने पार्क की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव लेने में गहरी रुचि दिखाई है। वन मंत्री ने उद्घाटन के दौरान बताया कि इस साल पार्क में सुरक्षा, सफाई और पर्यटक सुविधाओं को और भी दुरुस्त किया गया है। जंगल सफारी के मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि हर पर्यटक सुरक्षित और यादगार अनुभव प्राप्त कर सके। साथ ही पार्क में वन्य जीवों की निगरानी और संरक्षण के लिए भी आधुनिक उपकरणों और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुधवा के खुलते ही एक बार फिर यहाँ की जैव विविधता, बाघ, गैंडा, बारहसिंगा हाथी और अनेक प्रजातियों के पक्षी अपनी पूरी भव्यता के साथ पर्यटकों का स्वागत करने को तैयार नजर आ रहे हैं। यहाँ की सुबह की कुहासा भरी हवा, धूप की हल्की परत और जंगलों की शांत छटा हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने सफारी का आनंद लेते हुए बताया कि यह नया पर्यटन सीजन रोमांच प्रेमियों, प्रकृति के शोधकर्ताओं और शांति की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है। दुधवा में रोमांच, हरियाली, वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम इस क्षेत्र को उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण जंगल पर्यटन स्थलों में शामिल करता है। उन्होंने कहा कि यह पर्यटन सीजन प्रदेश के इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। ये पहला मौका है शायद बहुत साल बाद जब 1 नवंबर को दुधवा के फाटक आम जनता के लिए और ये मैं आम जनता के लिए खास तौर से यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए कहूँगा ये दिवाली का तोहफा है हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के साथ। हमने इस बार यहाँ पर गाइड्स की ट्रेनिंग के लिए विशेष प्रबंध किया था ताकि जो गाइड हों वो वेल ट्रेंड हों, वेल इन्फॉर्म्ड हों और जनता के साथ जो टूरिस्ट आए उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार हो और वो उन्हें सब बात बता सकें। इसके साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं
स्वच्छ भारत अभियान। हमने भी अपने यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। पूरा रहने के लिए गेस्ट हाउस उसका पूरा मरम्मत हुआ है और साइनेज बोर्ड को भी हम ठीक करवा रहे हैं। इसके अलावा इस बार हम लोग कुछ नया चीज़ करना है, जो ऑनलाइन बुकिंग का शुरुआत करवाना है। वो 1 तारीख से नहीं होंगे, 1 तारीख हमारा बैठक होगा 30 तारीख को, उसके बाद उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसमें जो पर्यटक लोग हैं वहाँ कहीं भी पूरा इंडिया में बैठ करके हमारा वो वेबसाइट को खोल करके वहीं से ऑनलाइन सफारी बुक कर सकते हैं। ये तो एक हो गया आपका। फिर बाद में हमारा जो भी चल रहा है, जो गाड़ियों का ऑनलाइन करने के बाद भी आपका वो इस बार गाड़ी का संख्या वो RRA क्षेत्र गैंडा देखने वाला क्षेत्र है, पुनर्वास क्षेत्र है, उसमें गाड़ी की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित है। और जैसे भी पहले से चल रहा है वहाँ का जो हाथी को भी एलिफेंट सफारी भी हम करवा रहे हैं। इसके अलावा कई जगह में हम लोगों का इस बार वो कुछ नया चीज़ का, जैसे आवाज़ टावर बना हुआ है, उसको मरम्मत किया गया है। इसलिए अब अभी पूरा पिछले मार्च अप्रैल मई में कहीं वहाँ वेटलैंड्स को डिसिल्टिंग किया है, उसमें जलकुंभी काटा गया है, उसको डीपनिंग किया है। वहाँ बारिश का वजह में पानी अच्छा भरा हुआ है, उसमें से आपको ज़्यादा आपका बादल चिड़िया और जानवर मिल जाएगा। और जो हम लोगों का पिछले मार्च अप्रैल में गैंडा को वो फ्री किया गया, आज़ाद किया गया था, वो गैंडा जो फ्री रेंजिंग गैंडा है वो इस बार आप टूरिस्ट को ज़्यादा मिल जाएगा। 4 अभी है और भी 6 खोलने के लिए प्रस्तावित है। दीपों से सजा बलुआ घाट, हुई भव्य महाआरती। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत की हुई कामना। प्रयागराज से आध्यात्मिक रत्न संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। महिला, बच्चे, पुरुष एक एक दीप को जला रहे हैं। काशी बलुआ घाट बारादरी पर दीपदान इसी प्रकार संपन्न होता है। आप सभी एकादशी के तिथि और कार्तिक पूर्णिमा की तिथि याद रखें। प्रत्येक वर्ष मैं अपना मैया की भव्य संध्या का वंदन करता हूँ। आज इस कार्तिक एकादशी के शुभ मुहूर्त पे हमने ये प्रार्थना की है यमुना मैया से और कृष्ण भगवान से कि जो हमारी महिलाएं जो हैं, हमारा जो वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची है, इतना उन्होंने ऑलरेडी इतिहास रचा है और हमें पूरा विश्वास है कि वो पूरा वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीत करके आएंगे और हमारे भारत देश का नाम बहुत रोशन करेंगी। कल का दिन हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए बहुत विशेष दिन है, जिसमें कि हमारी महिला टीम इंडिया वुमेन्स कल के दिन फाइनल का मैच खेलने जा रही है। तो हम लोगों ने माँ यमुना से ये भी कामना की है कि हमारी महिला टीम एक अच्छी विजय की ओर रहे और साउथ अफ्रीका की टीम को एक आश्चर्यजनक हार से हराकर पूरे इंडिया का नाम रोशन करे। शानदार हुआ, बहुत बधाई देती हूँ मैं और निश्चित रूप में फाइनल में भी हम अपना अच्छा प्रस्तुतिकरण करेंगे और जीत के आएंगे। देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब भारत में महिला क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे दिखाई दे रहा है। कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया, इतना लंबा स्कोर चेंज करके जो है 338 का, उससे हमारी लड़कियों ने कमाल कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख को होने वाले फाइनल को में हम दक्षिण अफ्रीका को हरा के विजयी होंगे और विश्व कप चैंपियन बनेंगे और इसके बाद महिला क्रिकेट का बहुत तेजी से उत्थान होगा। मुझे लगता है जिस तरीके से जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी किया और 339 बोर्ड पे लग गए, तो आई थिंक खेल प्रेमी जो थे, जो दर्शक थे, थोड़ा जरूर निराश हुए होंगे नवी मुंबई के दर्शक, क्योंकि इसके पहले एक 300 प्लस का जो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था। तो जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, जिस तरीके से जेमिमा रॉड्रिक्स ने अंत किया इस चेस का, और उसके साथ हरमनप्रीत ने जिस तरीके से शुरू में उन्होंने एक लय पकड़ाया भारतीय टीम को, क्योंकि मुझे लगता है पहली शुरुआत उन्होंने की इस चेस की तरफ,
तो मुझे लगता है दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और मैं बाद में जेमिमा रॉड्रिग्स का स्पीच भी सुन रहा था, बहुत भावुक हो गई थी। बहुत ज़्यादा बोलते ना, उनका एक्सप्रेशन आ रहा था कि हम बहुत बार वर्ल्ड कप स्टेजेस में आके हम गलती कर गए, तो उनके माइंड में भी यही चल रहा था कि हमको गलती नहीं करना है। तो आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड इनिंग खेली और जिस तरीके से उसके बाद कुछ छोटे छोटे इनिंग्स आए, दीप्ति शर्मा से बहुत अच्छा इनिंग आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बड़ी जीत है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।